गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ा कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये कैलकुलेशन है जो नियर अबाउट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा सा जो कैलकुलेशन है चंद सेकंड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। हम एक क्वेश्चन को ट्रिक समझा के सॉल्व कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उस ट्रिक की जन्म कुंडली आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो पहले इसकी जन्म कुंडली बनाने बताते कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये आता कहां से ट्रिक उसका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डेरिवेशन समझना पड़ेगा आपको। ये बनता कहां से, तो ये बेटा हमने कैलकुलेशन किया था, हमने समझा देते आपको। देखो अगर मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 को अगर हम ब्रेक करें, इसका प्रसार करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी। अब गौर से देखिए, अगर हम a क्यूब और b क्यूब को एक साथ लिखें तो ये a प्लस बी की पावर 3 हो गया माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। अब देखो गौर से, अगर a प्लस बी कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab आएगा। अब देखो ये चीज आप प्रैक्टिस पे आएगी, आप कंटिन्यूअस 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप ऐसे डेरिवेशन करना सीख जाओगे। इसका जब हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रसार करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और माइनस 3ab तो ऑलरेडी है। अब देखो a प्लस बी आया, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आया। अब गौर से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। बस आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, आपका पूरी लॉजिक क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे ऐसे देखो आपको मिलेगा। अब यहां से a प्लस बी बराबर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये आपका तैयार हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये कहां से आया, देखो याद करोगे तो भूल जाओगे, 2-4 बार डेरिवेशन करना, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे a प्लस बी का क्यूब होता है तो a माइनस बी का भी होता है, तो यहां पर ही उसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस है, अगर मैं यहां माइनस रखूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। मतलब समझो, अगर ये प्लस तो ऊपर प्लस, ये माइनस तो ऊपर माइनस। अब देखिए ये प्लस तो नीचे माइनस है, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, ये प्लस नीचे माइनस, ये माइनस तो ये माइनस, नीचे क्या होगा प्लस। यही दो चीज हमेशा नियर अबाउट हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आप दिमाग में रखिएगा। ये डेरिवेशन आप करोगे तो आपका दिमाग का जो लेंथ है ना, दिमाग का जो बाउंड्री है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन से आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये दिमाग में रखिएगा। अब फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन को हल करने में। अगर आपका डेरिवेशन नहीं सही तो क्या होगा, आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया जाएगा लेकिन मुंह ताकते रहोगे एक दूसरे का, ठीक है ना। इधर देखो लिखा क्या है, गौर से देखिए 885 का क्यूब लिखा है, 3 बार मल्टीप्लाई है। गौर से देखिए 115 3 बार मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 885 2 बार मल्टीप्लाई है, प्लस 115 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 885 इंटू 115। अब गौर से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसका मतलब ये कौन सा बनेगा, a प्लस बी वाला बनेगा। इसका मतलब 885 प्लस 115 जोड़ दिया जाए तो 5 5 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 1000 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1000। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ट्रिक भी समझ में आया होगा। इस ट्रिक की जन्म कुंडली जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका डेरिवेशन आपकी कॉपी पे होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो रटना नहीं है, मैथ के कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में होना चाहिए, आपके खून में होना चाहिए, तभी जाकर आप 25 में 25 करके आओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप समझिए कैसे हल करना है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो बेटा 817 3 बार मल्टीप्लाई है, कितनी बार, 3 बार। ये माइनस है 98 3 बार मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 817 2 बार मल्टीप्लाई है, प्लस 98 2 बार मल्टीप्लाई है, माई प्लस 817 मल्टीप्लाई
98। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये a माइनस बी वाला है, इसका मतलब 817 माइनस 98 आएगा। अब सॉल्व के 17, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे 10, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 719 आएगा। कितना आएगा? 719। तो बी वाला आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन का हल करने का तरीका समझ में आया होगा। आप जन्म कुंडली जरूर देखिएगा, उसको बार बार डेरिवेशन करिएगा, वो आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। चलिए अगला एग्जांपल देखो। अब इसके लिए अलग देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कॉन्सेप्ट बताया, उस पर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये गौर से देखिए, एक कॉन्सेप्ट और बनता है वो भी समझा देता हूं। पहले इसकी जन्म कुंडली समझिए, ये आखिर लिखा क्या है। देखो गौर से देखो, अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं बच्चे, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गया। इनको एक बार जोड़ो तो एक रिलेशन बनेगा, दोबारा घटा दो तो दूसरा रिलेशन बनेगा। अगर हम इसको ऐड करते, क्या करते? ऐड करते। तो गौर से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये दोनों आएगा, 2 ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा कट जाएगा। बात समझ में ना? तो आपका एक रिलेशन यहां से बना, यहां से गौर से देखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये बहुत अच्छा सा रिलेशन है जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे कांस्टेबल, यूपीपी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इन फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो जब जोड़ेंगे क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे, हाँ यहां पर देखो 2 आएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा ना थोड़ा सा, हाँ देखो ये हमने थोड़ा सा, हमें रिजल्ट चाहिए था। क्या चाहिए था? रिजल्ट चाहिए था। ये गौर से देखिए, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना का 2 आएगा। ये एक रिजल्ट आया बेटा, ये क्या? एक रिजल्ट आया। अब अगर हम जोड़ रहे तो रिजल्ट आ रहा है ये गौर से देखिए। अगर हम घटा देना तो ये घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और अगर हम घटाएंगे ना, ये तो अलग हो गया। जब हम घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4ab आएगा। तो अगर इसको हम एक साथ लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी बराबर कितना आएगा? 4। ये दूसरा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप एसएससी दे रहे हो, आरआरबी दे रहे हो, तो ये रिजल्ट आपकी जबान पे होना चाहिए। अब इसी रिजल्ट के आधार पर जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेगा, ये जन्म कुंडली है उस कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना? अगर इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखना, सोचना विचारना नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जो क्वेश्चन है देखो गौर से, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है ना? a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस है। क्या है? प्लस। प्लस का मतलब आपने जोड़ा है। क्या है? जोड़ा। तो 2 आंसर आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। ये आंसर है। गौर से देखो, अगर आपने जोड़ा हुआ है बेटा तो ये आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मिलाइए, देखिए ना, जोड़ दिया तो -2 प्लस 2 भी कैंसिल हो गया, तो यही बचेगा, यही बचेगा, ठीक है ना? तो ये जोड़ोगे तो आंसर 2 आएगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। सेम टू सेम, ये माइनस है। गौर से देखिए, ये माइनस है। माइनस का मतलब घटाया है। माइनस का मतलब ये है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 4। देख लो, सेम टू सेम बच रहा है। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। फिर देखिए, a प्लस बी माइनस a माइनस बी घटाया है, तो घटाने पे आंसर 4 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। गौर से समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आंसर ए आएगा। चलिए अगला एग्जांपल। अब देखो, a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर,
2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो समझा देते हैं। देखो ये है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर बराबर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये a स्क्वायर है और ये क्या है? b स्क्वायर बराबर 2 आएगा। तो बेटा 2 आंसर आएगा। कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। बस आपको पहचान होनी चाहिए उस सिस्टम की। अगला एग्जांपल देखते हैं, 7वां। गौर से देखिए, अभी अभी किया गया था सॉल्व सॉल्यूशन इसका। देखो 735 का क्यूब है माइनस 105 का क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन 735 का स्क्वायर प्लस 735 मल्टीप्लाई 105 यहां प्लस 105 का स्क्वायर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा आगे पीछे है तो इसका मतलब ए माइनस बी वाला है। ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 735 माइनस 105 बराबर 0 आएगा। 5 3 आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 630 आएगा। आंसर कितना आएगा? 630। बस जन्म कुंडली पकड़िए, सबका मुहूर्त बता देंगे, मतलब कब डेट पड़ रही है, मतलब कौन सा आंसर मिल रहा है उसको ढूंढना नहीं, आपकी जन्म पत्री मतलब ऑप्शन में खुद आंसर दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 8वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा इसमें समझिए, थोड़ा सा समझिए, कुछ है डायरेक्ट नहीं है। अब रटना तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो समझते हैं। लिखा है 680, हम पूरा सिस्टम से हल करते हैं। 320 का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 680 मल्टीप्लाई 320 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 680 का क्यूब लिखा है प्लस 320 का क्यूब लिखा हुआ है। तो एक ही चीज समझिए, अगर लिखा है a बटा b तो इसको लिख सकते हो b बाई ए, इसको नीचे ला सकते हैं। आई बात समझ में? जब आप इसको नीचे लाओगे बच्चे तो ये 1 अपान आएगा 680 का क्यूब आएगा प्लस 320 का क्यूब आएगा डिवाइड बाई ये पूरी लाइन यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो गौर से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए क्यूब प्लस बी अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, मतलब अगर प्लस है तो प्लस वाला आएगा, तो ये चीज आ जाएगी 680 प्लस 320 1 अपान 0 8 2 10 6 3 9 1 10 1000 1 बटा 1000 1 बटे 1000। तो आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। गौर से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, डायरेक्ट ना होकर जो अंश है उसको हर में लेके आना है, ठीक है ना, वो बस चेंज कर देना है। तो जब चेंज करोगे तो 1 अपान के फॉर्मेट में आएगा, तो 1 अपान ए प्लस बी बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। गौर से देखिए, क्वेश्चन वही है, आपका सॉल्यूशन। अब देखो इसी में सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए ये 3 बार गुणा है, कितनी बार? 3 बार। ये कितना? 3 बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए और है, तो इसको जोड़ दिया जाए। तो 7 3 10 6 3 9 1 10 9 1 10 कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर वही है तो वही ना, है तो वही ना, ठीक है ना। अब यार देखो, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, नीचे क्या लिखा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस बी, और ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू 9 है, तो 11 9 कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/2। ये आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला एग्जांपल। हाँ, ये डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है, तो कुछ इसमें मैं एक्स्ट्रा आपको समझाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चे, अगर आपका कैलकुलेशन 0 है, कॉन्सेप्ट 0 है, तो हमारी रेगुलर क्लास कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करिए। पहली चीज समझिए ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, टीचर को करनी चाहिए। कोई नई चीज मिले तो बच्चों को बताए, नहीं जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पढ़ लो, वही एग्जाम में आएगा। वो नहीं आएगा, उसका अनुभव आएगा एग्जाम में। वो अनुभव आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन की एक समझ पैदा करेगा टीचर आपको। ठीक है, अब देखो, अगर ए ऐसे लिखा है तो इसको a प्लस बी बाई सी लिखते हैं, b बाई सी, और d लिखा है तो b बाई सी मल्टीप्लाई d लिखते हैं।
अगर ये आगे पीछे दोनों दिया गया है तो इसको a प्लस बी बाई सी और मल्टीप्लाई डी लिखते हैं। अब डी मल्टीप्लाई होगा यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज समझना। दूसरा, गुणा करना आना चाहिए, जो इसमें गुणा दिया हुआ है आपको गुणा करना आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन सीख लेना बेटा, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। चलिए एग्जांपल देते हैं। अब देखो, ये जो है क्वेश्चन, गौर से समझिए। देखो बच्चे, ये चीज जो लिखा हुआ है 9 4 बार 9 लिखा है। अब गुणा आपको आना चाहिए तो आएगा। देखो यहां पर प्लस होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके गुणनफल के आखिरी में जो 1 जो भी होगा 1 जोड़ देंगे। 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 बार 9 3 बार 9, तो 9 9 8 9 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना। देखिए ये गुणा है, ये क्या है, गुणा है। देखो क्या करते हैं, जब 9 गुणा करते तो आखिरी 9 में कम करते, इसके 9 कर दे, इसके फिर इसको यहां पर लिखते जितने 0। ये गुणा करने का एक तरीका, ट्रिक है, वो समझ लेना। हम समझा देते हैं, यहां पर थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो ऐसी संख्या में मल्टीप्लीकेशन जिसके सभी डिजिट क्या होते हैं, 9। अगर 9, देखिए 3 कंडीशन बनती है, दोनों तरफ के डिजिट बराबर हो, या 9 की संख्या ज्यादा हो, या 9 की संख्या कम हो। यहां हम 9 की संख्या ज्यादा का मैटर बता रहे। जब गुणा करते तो इसके आखिरी डिजिट में कम करते हैं, और जितने 9 ज्यादा है बीच में लिखते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 5 है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। इसको यहां पर लिखेंगे मगर 9 में से घटाकर, 9 में से घटाकर। तो कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है, तो यहां पर जो क्वेश्चन का सलूशन है, देखिए 2 सेकंड में आंसर आएगा अगर आपको गुणा करना आता है। देखो इसकी वैल्यू प्लस, ये जब यहां गुणा होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके मल्टीप्लीकेशन के आखिरी में ये 1 जोड़ना है। तो ये 9 9 8 1 बार 9, तो ठीक है ना। तो ये चीज इसी को आगे लिखा 9 में से घटाकर 0 0 1, इस 1 में ये 1 प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो 9 9 8 9 0 0 2, ये क्या बनेगा आंसर। आपको मल्टीप्लीकेशन सीखना है तो हमारी मल्टीप्लीकेशन का वीडियो, पुराना वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके में, आसान लफ्जों में हमने कुछ समझाया हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये चीज बेहद आसान है। अब अगर आपको गुणा आता है बेटा, अगर गुणा करना आता है, सही बता रहे, अगर गुणा करना आता है तो इसका जो आंसर आएगा 2, ठीक है ना, 2 3 3 2 1, ये आंसर आएगा फाइनली। अगर आपको गुणा करना आता है तो आंसर आएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है वो समझाते हैं। देखो बच्चे 1 1 4 बार 1, देखो जब ये यहां गुणा होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके मल्टीप्लीकेशन के आखिरी में ये 1 जोड़ देना है। यहाँ 3 बार 1, यहाँ पर 4 बार 1 है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन हमारा पुराना वीडियो है वो देखिएगा, बड़ा आसान तरीके से हमने समझाया हुआ है। ये 3 बार 1, ये 4 बार 1, 3 अंकों का समूह बनाना था। 1 2 3, एक बार 3, फिर 2 1 लिखेंगे, इसके आखिरी में 1 जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 2 2, ये फाइनल आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। यहां सारा खेल गुणा का है, मल्टीप्लीकेशन का, तो आपको मल्टीप्लीकेशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो यहां पर टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन था जो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो हम नई क्लास में एक नया कैलकुलेशन के हिसाब से आएंगे और आप कैलकुलेशन सीखिए। कल हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन आता ही आता है। तो आपको गुणा करना, भाग देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे अलविदा, फिर मिलते हैं।